तो भाई हर ज़माने में दुनिया में हम देख रहे हैं इंसानों की भीड़ आती है और मर जाती है। तो एक भीड़ थी, एक कौम थी, और वो कौम बड़ी अजीब थी। कैसी थी वो कौम कि वो क्या करते थे वो लोग कि 1 साल को बनाते बादशाह एक आदमी को, और 1 साल के बाद उस बादशाह के हाथ पैर बांध के, और एक बीहड़ जंगल था जहाँ जानवर रहते निरे, शेर चीता वगैरह, वहाँ फेंक आते हाथ पैर बांध के, वहाँ उसे जानवर खा लेते, और फिर उसे फेंक के आके और फिर एक रास्ता हाँ उस पर आके बैठ जाते कि यहाँ से जो भी पहला इंसान गुजरेगा उसे हम अपना बादशाह बना लेंगे। उसे बादशाह बना लेते, उसे ले जाते, बादशाह बनाते सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल के बाद फिर उसे फेंक आते, फिर और नया ले आते। ऐसे ही ये कौम ही ऐसी थी। आदमी की समझ की बात है। अब उनकी समझ थी क्या मामला था इसमें, ज़्यादा हम बादशाह कराएंगे तो वो हम पे जो है हमला करेगा, फिर हमें कैद कर लेगा। इसलिए नया नया 1 साल के लिए लाओ, उसे रूल मालूम भी ना पड़ेगी ठीक से, और 1 साल में फिर उसे निकाल दो यहाँ से, तो हमारी मर्जी चलती रहेगी फिर। अब जो भी मामला हो उनका, उस कौम का ही तरीका था। हाँ, ये यहाँ करा था। हाँ, अब उन्होंने क्या किया, पुराने बादशाह को ले आए वो हाथ पैर बांध के और फेंक दिया जंगल में, जानवर खा गए उसे। अब नए बादशाह की तलाश में रास्ते बैठ गए। उन्हें बरसों ऐसी होगी करते करते। अब एक आदमी आया उस रास्ते पे से, फटाक से उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसके गले में फूलों का हार, उसकी बड़ी कदर करें, उसे खिलाएं, उसे पिलाएं। वो आदमी बड़ा पागल सा हो गया। यार कमाल की बात है, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, मेरी खातिर कर रहे हैं। कौन तो बड़ी अच्छी है। हाँ, उनने पूछा भाई तुम मुझे क्यों खिला रहे हो ये, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, क्या आप हमारे बादशाह हो? कि बादशाह कि वो कैसे, कि हमारा नियम है, हमारा रूल है कि हम ऐसे बादशाह बनाते हैं। तो वो कहने लगा कि भाई ये बताओ, मैं तो यार बिजनेसमैन हूँ, मुझे तो बादशाही का ज्ञान नहीं है कुछ भी, कैसे बादशाह करते हैं, तो मैं बादशाह कैसे करूँगा? भाई मैं नहीं करूँगा इस काम को। यानी ये पहला आदमी था जिसने अकल का सही इस्तेमाल किया और मना करने लगा, पहला आदमी था। वरना जो भी मिलता है ना, बड़ा खुशी हो जाता है बादशाह। वो है बादशाह बन गया अब तो मैं, वो सोचता ना, कुछ भी गौर ना करता। इसने गौर किया, ये कहने लगा कि भाई मैं बादशाह नहीं करता, मैं तो बिजनेस करने वाला आदमी हूँ, मुझे तो बिजनेस का नॉलेज है। लोगों ने कहा कि नहीं भाई बादशाह आपको बनना पड़ेगा, आपको जो है बादशाह बनना पड़ेगा। कि भाई कोई ज़बरदस्ती है क्या? कि हाँ, हमने आपको बादशाह बनाया, आपको बनना पड़ेगा बादशाह। और सुनो एक बात और सुनो, कि क्या कि हम बादशाह बनाएंगे आपको 1 साल के लिए। 1 साल के बाद आपके हाथ पैर बांध करके वो जंगल सामने दिखाई दे रहा है खतरनाक, कि हाँ कि मार डाल लगे ला के। ये सुन के उसकी और भी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा भैया मैं ना बनना फिर बादशाह। इतना बुरा अंजाम है, इतना बुरा अंजाम है। 1 साल के बाद तो मुझे फेंक जाओगे, मेरे जानवर खा जाएंगे, मैं ना बन रहा। उन्होंने कहा नहीं बनना पड़ेगा आपको, कोई ज़बरदस्ती है कि हाँ? उन्होंने कहा मैं तो फंस गया यार, फंस गया मैं तो, अब क्या करूं? उसने अपना दिमाग चलाया, फिर थोड़ी देर सोच के कहने लगा कि भाई ये बताओ, जब तुम मुझे बादशाह बना रहे हो तो जो हुक्म मैं दूंगा तुम मानोगे उसे? इस बात को मुझसे तय करो इस बात को। जब तुम मुझे बादशाह बना रहे हो तो मेरा हुक्म मानोगे नहीं मानोगे? फिर बादशाह बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? वो कहने लगे हाँ ये बात आपकी सही है, आपका हुक्म मानेंगे हम, आप जो भी हुक्म देंगे 1 साल तक आपका हुक्म मानेंगे, लेकिन अंजाम याद रखना 1 साल के बाद आपको हाथ पैर बांध के जंगल में ला के फेंक देंगे और बादशाह आपको बनना पड़ेगा ज़बरदस्ती। अब उन्होंने कहा तुम मेरी बात मानोगे? कि हाँ। कि ठीक है तो फिर ले चलो मुझे। ले गए और ले जाके बैठा दी तख्त पे, जाके बादशाह की तख्त पे बैठा दी जाके। बैठाने के बाद अब उसने क्या किया, पहला हुक्म दिया, गद्दी बैठने के बाद पहला हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि वो जो जंगल है जहाँ तुम बादशाह को फेंक के आते हो हाथ पैर बांध के, उस जंगल के सारे पेड़ पौधे जितने जानवर हैं ना, सारे जानवर मार दो।
उस जंगल के सारे जानवर जाके मार दो, ये मेरा ऑर्डर है। उनने भैया सेना भेज दी सब, और सेना ने सारे जानवर मार दिए। फिर हुक्म दिया कि अब जितने पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, जंगल झाड़ियाँ हैं, सबको काट दो, साफ कर दो, सब साफ करा दी उसने। फिर हुक्म दिया कि अब वहाँ पर बहुत बड़ा सा खूबसूरत महल बनाओ। महल बना दिया। फिर हुक्म दिया कि अब वहाँ पर फलों के पेड़ और खूबसूरत पेड़, फुलवाड़ी, फलों के पेड़, दुनिया भर की जो है बेहतरीन बागात, फुलवाड़ियाँ वहाँ सजा दो। भैया उनने बना दिया चमन उसका, सब पेड़ पौधे कटवा के, जानवर सब मरवा के, और सारा महल बनवा के, और बन गया चमन। अब 1 साल के बाद ये पहला बादशाह बना था जिसने अपने अंजाम की तरफ गौर करके तैयारी करी। पहले ही अपने अंजाम को पहले आगे रखा कि 1 साल के बाद बेटा तुझे फेंक देंगे वहाँ, जानवर खा जाएंगे, पहले उसका इंतजाम कर। अन्य जो भी बादशाह आता है ना, वो बादशाह के मज़े में, खाने पीने में, ऐशो आराम में अपने अंजाम को भूल जाता कि 1 साल के बाद जो है मेरे साथ क्या होगा, 1 साल के बाद मेरे साथ क्या होगा, अंजाम को भूल जाता वो। अब इसने पूरा बनवा दिया, तैयारी करवा दी वहाँ। अब 1 साल के बाद जब टाइम पूरा हुआ, तब वो पब्लिक जो थी, कौम, जंजीर ले लेके आ गई। जंजीर आ रही सामने। उन्होंने सोची हाँ टाइम पूरा हो गया मेरा अब 1 साल का। तो यूँ कहते हैं कि जो और बादशाह हुआ करता था ना, वो 1 साल मज़े करता, और जब जंजीर लेके आते हैं लोग, अंजाम जब उसके सामने आता तो रोने लगता। फिर ये पहला बादशाह था जो उन जंजीर वालों को देख के खुश हो रहा था। आए जंजीर लेके और पकड़ने लगे। कहने लगा तुम, अरे मुझे पकड़ो मत ना भाई, मैं पहले तैयार हो जाने के लिए, मैं तो वहाँ की तैयारी पहले ही कर चुका। तुम जहाँ मुझे ले जाना चाह रहे हो वहाँ की तैयारी मैं पहले ही कर चुका। मैं चैन से ना बैठा तख्त पे, इस पे मैं इस गद्दी पे चैन से ना बैठा, तैयारी कर ली मैंने। चलो मुझे जंजीर मत बना, मैं चल रहा हूँ अपना। अभी उसने वहाँ महल में मारा, कहा सारे जानवर मरवा दिए, पेड़ कटवा दिए, चमन करवा दिया, तैयारी कर ली पहले ही। तो अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि वो क्या करते थे, 1 साल के लिए बादशाह बनाते। बादशाह का मतलब क्या है, मन की मर्जी करना, मन की मर्जी, जो ऑर्डर मिलेगा वो करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे बनाने वाले मालिक ईश्वर अल्लाह ने हमें भी अपनी मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है, और हमारे सामने 2 रास्ते कर दिए हैं, अच्छाई का भी बुराई का भी। अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, और अंजाम बता दिया है, जीवन का समय दे दिया है। किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 50 साल, जीवन का समय देकर बनाया बादशाह मन की मर्जी का। चाहे छुप के अच्छाई कर ले, चाहे छुप के बुराई कर ले, मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है। अब जब वो समय पूरा हो जाएगा ना, उसका समय था 1 साल का, ऐसे ही हमारा समय है, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल। जब वो समय पूरा हो जाएगा, जिसने यह दुनिया में गौर कर लिया कि मेरा मालिक मेरा इम्तिहान ले रहा है, मेरा टेस्ट ले रहा है, मैं बुराई से बचूँ, अच्छाई पे चलूँ, जिसने मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर ली। असल जीवन कहाँ है, मौत के बाद। जिसने मौत के बाद की जीवन की तैयारी कर ली, तो जब वो दुनिया से जाएगा ना, जब फरिश्ते आएंगे, यमराज आएंगे उसकी आत्मा निकालने के लिए शरीर से, तो फिर वो घबराएगा नहीं। मैं पहले तैयार हो जाने के लिए तैयारी कर रखी है मैंने पहले ही। और जो दुनिया को हमेशा का घर समझे बैठा है, अपने मालिक को भूल गया, बुराई कर रहा है, जुल्म जास्ती कर रहा है, वो सोच रहा है दुनिया में मैं हमेशा रहूँगा, धोखे में है। जब फरिश्ते आएंगे जंजीर लेकर के, फिर वो रोएगा, ओहो मैं अंजाम को भूल गया था, और मौत के बाद नरक की आग में जाएगा, फिर सजा पाएगा। फिर तो हम अपने आप को दुनिया में आज़ाद ना समझें। हमारा एक मालिक है जिसने हमें वीर्य से इंसान बनाया है। ये आँखें बनाई, कान बनाए, हाथ बनाए, पैर बनाए, आँखों के अंदर देखने की ताकत रखी, कानों के अंदर सुनने की ताकत रखी, उसने हमें छूट दे रखी है। जिसने अब दिन निकाल रखा है हमारे कर्म करने के लिए, हमारा इम्तिहान ले रहा है, हमारा टेस्ट ले रहा है, हमारे सामने 2 रास्ते कर दिया, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, जन्नत है, इनाम है, बुराई का अंजाम नरक है। तो जो इंसान अपने अंजाम को आगे रख कर और तैयारी कर ले पहले ही, जीवन का समय को बर्बाद ना करे, तो वो मरने के बाद कामयाब है। और जो मालिक को बुलाए फिरता रहा, दुनिया के धोखे में लगा रहा, दुनिया को हमेशा घर समझ के जीता रहा, लोग उसके सामने मरते रहे, अपनी मौत से बेहोश रहा, अपनी मौत को भूल गया, तो
मरने के बाद फिर उसका बुरा अंजाम है। इसलिए हम डरें और अपने मालिक को राज़ी करें। तो भाई गौर करें, जीवन के समय को बर्बाद ना करें, जो जीवन का सही मकसद है उसको पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम।